हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो आर्मी, दिस इज द 27 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ऑल स्टार्टेड विद बैट। सो आर्मी फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा कि गवर्नमेंट के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो रही हैं और टाइकुक गए हैं बाइक राइडिंग पर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं बाइक राइडिंग। चलिए उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस पार्ट में क्या सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। सो लिटिल एंजल, तुमने एंजॉय की बाइक राइडिंग? बहुत ज्यादा। देखो बहुत मजा आया। पता है बाइक पर ऐसा लग रहा था जैसे कितने उड़ रही है हवा में। हाँ। अच्छा। हाँ, बहुत 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 मजा आया। थैंक यू बैड बॉय। तो हमने बहुत एंजॉय कर लिया है, अब हम घर चलें। बैड बॉय। हाँ, आइसक्रीम। यहाँ कहाँ आइसक्रीम है? वहाँ सामने। लेकिन देख, प्लीज, जस्ट वन, प्लीज। ओके चलो। अब मुझे ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, अगर पहले बोल दिया था तो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग पहले क्लियर हो गई होती। हाँ, और शायद अब तक हमारी शादी भी हो गई होती। क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें शादी के बाद कैसे संभालूंगा। इतना झगड़ा करती हो तुम, इससे बेहतर है कि मैं जीवा से ही शादी कर लूं। हाँ तो कर लो ना, किसने रोका है। मैं भी होप से शादी कर लूंगी, वो तुमसे बेहतर है, मुझे अच्छे से समझता है। हिम्मत भी मत करना मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचने की, समझ गई ना? वरना वरना क्या करोगे तुम? हाँ, यूंगी 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 सारा आ जाएंगे। जिमिन हेड ऑफिस में है। ते आ गई ते रूम में योथान के साथ खेल रही है। अगर जंकुक आ गया तो तुम उसे अभी सुला कर आई हो रूम में। पहले शादी कर लो, फिर सब कुछ तुम्हारा ही है। अच्छा। तो फिर चलो। कहाँ? शादी करने? ऐसे शादी करेंगे? मैं वेट नहीं कर सकता एक मिनट का भी। पागल हो गए हो तुम? तुम्हारे प्यार में कोई शक? कोई शक नहीं, पहले एग्जाम हो जाने दो। पर उसमें तो बहुत टाइम है, तब तक वेट करो। योनमिन बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहां पर नामजून आ जाते हैं और बोलते हैं, योंगी, जिमिन, डैड, सर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही। जिमिन बेटा, तुमने मुझे बताया नहीं। सर, मेरी तरफ से हाँ है। थैंक यू बेटा। लेकिन जिमिन, मुझे ऐसा लगता है ना कि योंगी तैयार नहीं है शादी के लिए। डैड, मैं एकदम तैयार हूँ, आप मेरी शादी अभी करा दो। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर, मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। अरे अगर तुम मुझे सर बोलोगी तो परिवार का हिस्सा कैसे? मुझे डैड बोलो। थैंक यू मुझे मॉम और डैड देने के लिए। डैड, ऑफिस में सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, प्राइवेट एजेंट्स अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है। अगर जंकुक और तुम खुश हो ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब मेरे लिए तुम दोनों की खुशियां मैटर करती हैं और कुछ भी नहीं। आई लव यू डैड, आई लव यू टू। इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मैं तुम्हारी मॉम को बता कर आता हूँ कि जिमिन हमारे घर परमानेंटली रहने वाली है ना जिमिन? यस डैड। तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारी मॉम के पास चलता हूँ। ओके ओके डैड।
लिटिल एंजल, तुम्हें आइसक्रीम इतनी पसंद है कि तुम किसी से फाइट भी कर सकती हो आइसक्रीम के लिए। हाँ, देखो आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो फाइट भी कर सकती है आइसक्रीम के लिए। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만. लिटिल एंजल, आइसक्रीम खाने के लिए है, मुंह पर लगाने के लिए नहीं। रुको मैं साफ कर देता हूँ। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루. सो मिस जिमिन से मिसेस योंगी बनने के लिए तैयार हैं आप? हाँ, तैयार हूँ। आई लव यू जिमिन। आई लव यू टू योंगी। लिटिल एंजल, अब बहुत लेट हो गया, हमें घर चलना चाहिए। तुम्हारी जिमिन शी तुम्हें ढूंढ रही होगी। हाँ बैड बॉय, चलो हम घर चलते हैं। ठीक है, तुम यहीं रहना, मैं बाइक लेकर आता हूँ। ओके ओके। सोते खड़ी हैं और जंकुक गए हैं बाइक लेने, तभी अचानक से दो आदमी आते हैं और देखो परेशान करने लगते हैं। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। बैड बॉय, तो तुम सैड क्यों हो रहे हो? हाँ? तो बिल्कुल ठीक है, सच्ची। बैड बॉय, तुमने एक बार फिर से ते के लिए फाइट की। तुम्हारे लिए मैं हमेशा फाइट करूंगा। जब भी ते को जरूरत होगी ना, जंकुक हमेशा ते के साथ होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ। ते वाला प्रॉमिस, ते वाला प्रॉमिस। बैड बॉय, कि क्या हुआ? देख, कहीं लगी है क्या तुम्हें? हाँ, देखो दर्द हो रहा है, देखो चोट लगी है। कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ लगी है चोट? हाँ, बैक में। तो तुम बैठो, मैं भी मिस जिमिन को बुला कर लाता हूँ। बैड बॉय, अगर जिमिन जी को पता चला ना कि मुझे चोट लगी है, तो वो परेशान हो जाएगी, उसे नहीं बताना, ओके? लिटिल एंजल, तुम सच में एंजल हो। नहीं बताऊंगा तुम्हारी जिमिन शी को। ठीक है, फिर मैं तुम्हें ऑइलमेंट देता हूँ, तुम खुद लगा लो। ओके ओके। बैड बॉय, मुझसे ना ऑइलमेंट लग नहीं रहा है, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है। मैं लगा दूँ तुम्हें ऑइलमेंट? ओके। लिटिल एंजल, बहुत थोड़ी सी चोट लगी है, जल्दी ठीक हो जाएगी। ओके? बैड बॉय, मुझे भी पता है, और तू बहुत स्ट्रांग है। वो मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। चाय को बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर अचानक से जिमिन आ जाती हैं और बोलती हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या कर रहे हो तुम दोनों? ओह माय गॉड, कहीं इन्होंने देख तो नहीं लिया है कि मैंने तेरे को ऑइलमेंट लगाया? लेकिन एक मिनट, अगर इन्होंने देख लिया होता ना तो अब तक मुझे थप्पड़ पड़ चुका होता। शायद नहीं देखा है। ते, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ना ते, क्या ते? हाँ, रूम में जाओ अभी के अभी। मैंने कहा था ना इस रूम में नहीं आना है तुम्हें। ओके जिमिनशी। जंकुक, ये रही तुम्हारी दवाई। इसे ले लो और सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। प्लीज अब तेरे को मत डांटा करो। आपको अगर कुछ कहना है तो आप मुझसे कहा करो। उसे बहुत बुरा लगता है जब आप उसे डांटती हैं तो। जंकुक,
ते मेरी बहन है, उसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। मिस जिमिन, जब भी वो मेरे आसपास होती है या मैं उसके आसपास होता हूँ, आप हमेशा ऐसा ही बिहेव करती हैं। आपको क्या लगता है मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा? जंकुक, मुझे क्या लगता है और क्या नहीं, मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है। मेरी ते मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। मिस जिमिन, आपने बताया नहीं, आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में? क्या मैं लिसा का मर्डर कर सकता हूँ? हाँ जंकुक, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने लिसा का मर्डर नहीं किया है। थैंक गॉड कि आपको यकीन है कि मैंने लिसा का मर्डर नहीं किया है। फिर आपको क्यों डर लगता है कि मैं तेरे को नुकसान पहुंचाऊंगा? हाँ माना, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत बुरा था, मैंने तेरे को परेशान किया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। मैं उसके साथ दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ। मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, प्रॉमिस। जंकुक, मुझे पता है कि तुम मर्डरर नहीं हो और मुझे ये भी पता है कि तुम प्ले बॉय हो। आप कहना क्या चाहती हैं मिस जिमिन? आई एम सॉरी जंकुक, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो बच्चा तुम्हारा था। जब आप इस बात पर यकीन कर सकती हैं कि मैं किसी लड़की का यूज़ कर सकता हूँ, उसे प्रेग्नेंट कर सकता हूँ, तो उसका मर्डर करने में क्या जाता है, ये भी यकीन कर लीजिए। जंकुक, मुझे यकीन है कि तुमने मर्डर नहीं किया है। क्यों यकीन है आपको इतना कि मैं मर्डर नहीं कर सकता? बस मुझे यकीन है, मेरा दिल कहता है कि तुम किसी का मर्डर नहीं कर सकते। आपका दिल ये नहीं कहता है कि मैं किसी लड़की का यूज़ नहीं कर सकता? हाँ जंकुक, अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता ना, तो शायद मैं यकीन नहीं करती। उस दिन रोज़ की बर्थडे पार्टी में तुमने लिसा के साथ बहुत बदतमीजी की, और अगर मैं सच कहूँ ना तो मुझे उस दिन का कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। मैंने शराब पी ही नहीं थी उस दिन। अगर तुमने शराब नहीं पी थी तो नशा कैसे हो गया तुम्हें? हाँ मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ एक ड्रिंक ली थी और एक ड्रिंक में इतना नशा कैसे, मुझे नहीं पता। जिमिन, जंकुक, क्या हो रहा है? डैड, कुछ नहीं हो रहा है। वो मिस जिमिन मुझे मेडिसिन देने आई थी। जिमिन, थैंक यू, तुम जंकुक का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हो। सर, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, जाके अपना काम करो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? डैड, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कॉलेज जाओगे क्या? हाँ नहीं डैड, जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब तुम आराम करो। डैड, हाँ आई एम सॉरी, इट्स ओके। मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सुनना पड़ रहा होगा ना? जंकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई नो डैड। अपना ध्यान रखना, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, मैं चलता हूँ। ओके डैड, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट। गुड नाइट डैड। सॉरी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एनआर मी। मैं उम्मीद करती हूँ आपका एपिसोड अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। आपका एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए शंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।